आज का दिन पूरे देश के लिए और खास करके मध्य प्रदेश के लिए और कई राज्यों के लिए एक अलग प्रकार का दिन है, जब हमारे अपने न्यायपालिका के अंदर तीनों बड़े अधिनियम जो अंग्रेजों के काल से चले आए थे, उन अधिनियमों को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के जमाने का कानून बदला, आईपीसी खत्म, बीएनएस लागू, अंग्रेजों के बनाए कानून से मिली मुक्ति। मध्य प्रदेश के एडीजी इंटेलिजेंस जयदीप प्रसाद बोले, न्याय पर केंद्रित है नए आपराधिक कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, भारतीय न्याय प्रणाली आज से आईपीसी के तहत अंग्रेजों के बनाए गए उपनिवेशक कानून से मुक्त हो गई। आज से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए लागू हो गया है। आज से लागू हुए नए कानून के बारे में मध्य प्रदेश के एडीजी गुप्त वार्ता और लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने बताया कि यह कानून दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रदेश भर में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उन्हें बदलावों के संबंध में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में एंट्री करने और साक्ष्य एकत्रित करने सहित बिंदुओं के बारे में भी पुलिस कर्मियों को जानकारी दी गई है। प्रदेश पुलिस ने 31,000 अधिक से अधिक जो विवेचक हैं उनको भी प्रशिक्षित किया है। इसके साथ ही सीसीटीएनएस में भी नए कानून से संबंधित बदलाव कर लिए गए हैं। बीती रात 12 बजे यानी कि रविवार रात 12 बजे के बाद से ये कानून असरदार हो गए हैं। देख सकते हैं कौन सी बीएनएसएस की धारा उसमें लगेगी, कौन सी बीएनएस की धारा लगेगी, ये सब इसका लगातार पिछले 3-4 महीने 6 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है, जिसके बदरूप हमारे 31,000 आईओ ट्रेन हो चुके हैं और 60,000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी को हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दिया। इसका बड़ा बदलाव है, ऐतिहासिक बदलाव है। लगभग 150 साल से ऊपर ये सीआरपीसी चल रहा है और आज़ादी के समय से हम लोग किसी को पालन कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद में जो बदलाव हो रहा है तो समय लगेगा, लेकिन जनता आज के डेट में बहुत अवेयर है और नई जनरेशन तो डिजिटल एजुकेटेड है, डिजिटली बहुत एजुकेटेड है, बहुत आगे है, तो उन लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा। और क्या है, अभी ये सारे कन्वर्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के माध्यम से, तो जो भी आप देखना चाहेंगे चाहे तो आप अपने कंटेंट डाल दीजिए कि हमारे साथ मारपीट हुई या रेप हुआ या बलात्कार हुआ या कोई और घटना हुई, तो अगर वो डालेंगे वही कन्वर्ट करके दे देगा इसमें धारा क्या होती है। तो धाराओं तो कोई बहुत विशेष दिक्कत की बात नहीं। थाना स्तर पर किस तरह का होगा? थाना स्तर पर भी थाना स्तर पर तो लगातार हमारी वो चली रही है। हम लोगों ने चार्ट भी दे दिए हैं, ऐप भी दे दिए हैं, रेडी रेकनर भी है हमारे पास, क्रिमिनल लॉ जो है वो सभी रेडी रेकनर हो गए हैं, उसमें कन्वर्ट करके रखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली आईपीसी के तहत अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए उपनिवेशक कानूनों से मुक्त हो गई है। यह कानून दंड नहीं बल्कि न्याय पर केंद्रित है। देश भर में आज से लागू नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर एमपी के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और नए कानून को जो क्रियान्वित किया गया है उनके बारे में जानकारी दी गई। जिले के कार्यक्रम में वहां के पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि समेत जिले के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया गया। कुछ स्थानों पर पुलिस कर्मियों ने ढोल नगाड़े से भी इस नए कानून का स्वागत किया। 60,000 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इस नए कानून के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। नए कानून के संबंध में प्रदेश भर में 60,000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें बदलाव के संबंध में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंट्री की जानी है, साक्ष्य कैसे जमा किए जाने हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में भी
पुलिस कर्मियों को और विवेचकों को जानकारी देने के साथ साथ उनको प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश पुलिस ने 31,000 से ज्यादा विवेचकों को प्रशिक्षित किया है। इसके साथ ही CCTNS में भी नए कानून से संबंधित बदलाव कर लिए गए हैं, जो बीती रात 12 बजे के बाद से असरदार हो चुके हैं। सभी जिलों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी कि CCTNS का संचालन करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी बताया गया है कि ये दैनिक रिपोर्ट CCTNS में किस तरह अंकित करें, यानी किस तरह दर्ज करें। एक तरह से इसमें उन कानूनों को हटाया गया है जो कि अप्रासंगिक हो गए थे। उन कानूनों को, उन अपराधों को जोड़ा गया है जो समय की मांग थे, और उस प्रक्रिया को सक्षम और प्रक्रिया को तीव्र किया गया है जो कि आने वाले समय की जरूरत थे और उसको तीव्र गति प्रदान करते थे। इसमें अगर हम जिक्र करें जैसे कि जैसे 124 ए जैसी जो धाराएं हैं, राजद्रोह समानता धारा तब जोड़ी गई जब ब्रिटिश राज के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज उठाने पर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन समय बदला, अब हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह रहे हैं, तो अब ऐसे कानूनों की आवश्यकता नहीं थी और इसमें 124 जैसे धाराओं को हटाया गया है। इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित न हो, इसके लिए जरूर धाराएं जोड़ी गई हैं और साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि राष्ट्र की एकता को मदद करने के लिए जो इसमें अलग अलग तरीके से जो कानून हो सकते हैं, जो उसकी परिभाषा हो सकती है, उसमें आवश्यक संशोधन किए गए हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम एक बड़ी चुनौती होती है किसी भी समाज के लिए। ऑर्गेनाइज क्राइम को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो गंभीर किस्म के हैं और एक थोड़े से साधारण उससे किस्म के। उनके बारे में भी जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी रफ्तार तो बढ़ाई गई है, साथ ही साथ इसमें न्यूनतम दंड की सीमा भी तय की गई है। इसमें कितने दिनों में ट्रायल चलेगा, उसकी सीमा भी तय की गई है। महिलाओं और बाल अपराधों पर सजा के सख्त प्रावधान हैं। इस नए कानून में महिलाओं और बच्चों से जो जुड़े हुए अपराध, उसमें उनके खिलाफ सजा का सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहला अध्याय अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सजा के प्रावधानों से संबंधित है। इन प्रावधानों के मुताबिक जहां बच्चों से अपराध करवाना व उन्हें आपराधिक कृत्य में शामिल करना दंडनीय अपराध होगा, वहीं नाबालिग बच्चों की फरोख्त जघन्य अपराध यानी कि खतरनाक अपराधों में शामिल किया गया है। नाबालिगों से गैंगरेप किए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून के मुताबिक पीड़ित को या पीड़ित का अभिभावक की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जा सकेगा। वहीं महिलाओं से गैंगरेप में 20 साल की सजा और आजीवन कारावास, यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना भी अब अपराध होगा। साथ ही पीड़िता के घर पर महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही बयान दर्ज करने का भी प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। 0 FIR होगी अनिवार्य। इस नए कानून में EFIR के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर FIR की कॉपी पर साइन करने होंगे। नए बदलावों के तहत 0 FIR को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। फरियादी को FIR बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा और आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है, यानी वे पेन ड्राइव में अपने बयान की कॉपी ले सकेंगे। नए कानून की यह है खासियत। न्यायालय में प्रस्तुत और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों के मैसेजेस को भी शामिल किया गया है। केस डायरी, FIR, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और परिवर्तनीयता कागजी के समान ही अब वीडियो और जो ट्रैकिंग के जरिए भी इसमें न्यायालय में पेश हो सकेंगी। अब 60 दिन के भीतर आरोप तय होंगे और मुकदमा समाप्त होने के 45 दिन में निर्णय देना होगा। वहीं सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों में 120 दिन में निर्णय अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मामलों की तय सीमा में जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसले देने का प्रावधान भी है। इसी तरह छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य होगा। नए कानूनों में पहली बार अपराध पर हिरासत अवधि कम रखी जाने व 1/3 सजा पूरी करने पर जमानत का प्रावधान है।
साथ ही किसी भी शिकायतकर्ता को 90 दिन में अनिवार्य रूप से जांच रिपोर्ट देना होगी। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। तो दोस्तों, 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून को लेकर आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।